हाँ बोलो। मैंने तुम्हें नींद से जगा तो नहीं दिया? नहीं, मैं अब तक सोई नहीं हूँ। क्या तुम अभी निशांतसी वाले घर में हो? हाँ, बस कुछ चीजें लेने आई हूँ। मेरी डार्लिंग सिस्टर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम वहां अकेले मत जाया करो, या फिर वो भी तुम्हारे साथ है? कोरहान, तुम भी ना। वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है, ठीक है? ठीक है, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस आदमी को जवाब देना चाहिए वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तुम्हें पता है वो सब पर शक करते हैं, हर किसी पर। हाँ, मुझे पता है। उन्होंने सबके बारे में पूछा कि जब ये सब हुआ तो कौन कब कहाँ पर था। पर अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया कि ये क्यों हुआ। बस पूछा कि किसने किया। पता है तुम्हें, हमारे दुश्मन बढ़ गए और वो बस शान से कहते हैं कि खास लोगों के दुश्मन होते हैं। उन्होंने क्यों कहा कि हसन मैं तुम्हें मार दूंगा? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये बात यूं ही कह दी होगी। इसके पीछे कुछ तो है जो हम नहीं जानते। और वो आदमी सुहान जिसने कोलुदा की जिंदगियां खराब कर दी। किसने पहले किसकी जिंदगी खराब की? सुहान, लगता है वो जाग गए हैं। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, आज रात मैं यही रुकूंगी। ठीक है, लेकिन दरवाजा ठीक से लॉक कर लेना। ठीक है, गुड नाइट। नहीं थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है। देखिए, अगर आप नहीं खाओगे तो केमाल भी नहीं खाएगा। मैं आपके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे अपने पति की चिंता है। अब चलिए, आइए। सिरीन के रहते कोई भूखा नहीं रह सकता। वो तो मुझे पता ही है। ये तो मेरी मॉम का भी बहुत ख्याल रखती थी। चलिए बैठिए। क्या तुमने सोहान से बात की? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हो सकता है तुमने शायद अपनी मॉम से बात की हो। वो घर पहुंच गई क्या? अगर आपको सोहान की चिंता हो रही है तो आप उसे कॉल क्यों नहीं करते? अगर बात चल ही रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेकर उसका इरादा बदल जाए। खाना ठंडा हो रहा है। तो शुरू करो, मैंने कब रोका है?
कोरहान? 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 क्या तुम हो? कौन होगा? कोरहान? हमारे रास्ते में ना हो तो अच्छा होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त तुम मेरे रास्ते में आई हुई हो। तुम चिंता मत करो, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वैसे तुम भी उस रात की चश्मदीद गवाह हो ना, तो क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? मुझे धमका रहे हो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे भी मार दोगे, यही कहना चाहते हो ना? मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसने तहसीन को मारने की कोशिश की वो तुम पर भी हमला कर सकता है। बहुत हो गया, अब और परेशान मत करो। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो सब कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ। क्या हो रहा है? रास्ता रोककर धमका रहा है मुझे ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ते से गाड़ी हटाइए। ठीक है। सिरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ, मिसेस मेरीबान। पहले अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से। हाँ हेलो हुलिया, मैं रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम ही बताओ मैं उन्हें और क्या जवाब देती। शायद प्लीज जल्दी आओ, अब जल्दी आओ तुम। ओके ओके ओके, रुको 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 रुको, कुछ मत करो, मैं आ रही हूँ। हाँ दफा हो जाओ इस शहर से, चले जाओ। क्या हो गया? वो मिसेस मेरीबान को क्यों ले जा रहे हैं? उन्हें एक बंदूक मिली है, वो मिसेस मेरीबान की है। क्या? लगता है उनके घर से चोरी हुई थी। शिरीन, सुहान कहाँ है? उसकी कोई खबर है? नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं? मैं फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है वो? वो हॉस्पिटल में होगी। मैंने तो पता किया, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है।
हाँ सुहान। हेलो। हाँ शुक्र है। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही? किसी ने मुझ पर हमला किया। क्या? क्या हुआ? लगता है निशांत हसी के घर में किसी चोर ने उस पर हमला किया है। यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे लग ही रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट, मैं भी आ रही हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे तो लग ही रहा था कुछ बुरा होने वाला है। उम्मीद है कुछ बुरा ना हुआ हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए चाहते मैम। मैं आपको मिस्टर कुरहान के पास ले जाती हूँ। चलिए। हाँ, मुझे कुरहान को भी सब कुछ बताना पड़ेगा। हेलो सुहान, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मुझसे बात करो। देखो मैं रास्ते में हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बताओ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसने कुछ नहीं चुराया, बस मुझ पर हमला किया था ऑफिसर। और किसी को तो अलार्म का कोड पता है, और नया कोड भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर, थैंक यू। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। समझ गई। कहाँ मारा उसने? क्या किया? हाँ, सब ठीक है ना? अब मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। ऐसी चोट पहुंची है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इस घर की जो चाबी है वो किसी और के पास भी है क्या? चौकीदार के पास एक चाबी है। उन्होंने पहले ही उसका बयान ले लिया है। वो बहुत डरा हुआ है। तुमने पुलिस को बताया कि तुम्हारे डैड को गोली मारी गई है? हाँ, बताया। मैंने पुलिस को जो कुछ भी हुआ है वो सब बता दिया है। क्या आप फिर से एक बार यहाँ आ सकती हैं? फिर से बताइए क्या हुआ था? आप यहाँ से आई? हाँ। आपने यहाँ से देखा? यहाँ से आप पर हमला हुआ था? हाँ, यही से हुआ था। वो कोई लंबा आदमी नहीं है। जब हमने हमले का एंगल देखा तो उसने जरूर दोनों हाथों का इस्तेमाल किया था। आपने कहा कि आपको परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल आई थी? हाँ, स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। मुझे लगता है कोलोन की स्मेल थी शायद। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। तुमने तो यहाँ सब बर्बाद कर दिया। वाह 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 वाह, अदालत की हरकत देखी तुमने? क्या हुआ मिस्टर तासिम? जो हुआ वो सही नहीं था। बहुत 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 ज्यादा सतर्क रहो। आप सही कह रहे हैं सर। तुम्हें अदालत पर नजर रखनी होगी, बिल्कुल पहले जैसे। तुम्हें मुझे खबर पहुंचानी होगी, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। जैसा आप कहें सर। पता लगाना होगा कि उस आदमी और उसके बीच आखिर रिश्ता क्या है।
जेल के बाहर की दुनिया से भी वाकिफ होना चाहते हो? हाँ, आखिर पंछी कब तक कैद में रहेगा? शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप इस रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं। मुझे ये दिखाने के लिए थैंक्स। आपकी वाइफ को अभी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जैसा आप चाहें, मैं अभी चलती हूँ। मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सुहान, अपना सामान पैक करो, हमें कहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ फार्म हाउस चलो। उस जगह जिसके करीब भी मैं नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी करो प्लीज। क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें डर है वो मुझे कुछ कर देंगे, पर तुम उनसे कहीं ज्यादा बुरे हो। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। जानती हो, अगर जख्म और तकलीफ की बात करें तो तुम हार जाओगी। सच में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं तो शुरुआत में ही हार गई थी। मेरी तो शुरुआत ही हार से हुई है। अब तो मैंने अपने जख्मों के बारे में बात भी करना बंद कर दिया है। मैं बस तुम्हारे बारे में फिक्र करती थी, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। तुम परेशान मत हो, मुझे सब समझ में आता है। नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि मेरा क्या होगा। तुमने तो कह दिया कि तुम इस सबके लिए तैयार हो, पर मैं इस धोखे के लिए तैयार नहीं हूं। तुम शुरुआत से जानते थे कि मैं कैसी हूं, और फिर भी तुमने मुझे मनाया। तुमने मुझे खुद पर विश्वास करवाया, तुमने मुझे भरोसा दिलवाया, और आज मेरा तुम पर से भरोसा उठ चुका है। मुझे तुम्हारे किए इंसाफ पर भरोसा नहीं है। और तुमने जो मुझे कैलेंडर दिया था, तुमने उसका आखिरी पन्ना भी फाड़ दिया। मुझे अब इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कार में भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, जाओ और जाकर केस की तैयारी करो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें तब तक तलाक नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे डैड को सबक ना सिखा दूं। मैं उन्हें तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। परेशान मत हो। जितना तुम अपने बारे में नहीं सोचते, मैं सोचती हूँ। मैं गवाह बन सकती हूँ, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तुम सोच लो। मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ। ठीक है।